Hello friends, my all dear students, how are you? Hope you are all safe at your homes. So, shall we discuss about studies? So, today we are going to discuss about creativity. I have made PPT. With the help of PPT, I will explain the concept of creativity and process of creativity. Shall we start? See. Subject learning and teaching, unit number 5B, creativity. So, what is creativity? Creativity is the ability to generate innovative ideas and manifest from thought into reality. It is a tendency to generate ideas, alternatives, or possibilities that may be useful in solving problems. It is ability to think and act in ways that are new and novel. See, here I have given some 3 points to explain the creativity. Creativity मतलब क्या? Creativity is a ability or capability to generate new ideas or to create a new things in a unique way. कोई आउट ऑफ द बॉक्स विचार करते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स कोई किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो इसे क्रिएटिविटी कहते हैं. कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टास्क हम लोगों को आप जब आप देते हैं और अगर वो टास्क और या प्रॉब्लम अगर कोई अलग तरीके से सोचकर उसमें सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं. तो इट इज़ एबिलिटी एज वेल एज एक्ट टू थिंक इन इनोवेटिव वे or in a novel way or in a unique way. Shall we proceed? See, these are the factors of creativity. First is fluency, flexibility, originality, analysis, synthesis and redefinition. See, what is meant by fluency? Fluency means it's provide ideas in volumes. What it means? जब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है या कोई भी टास्क हम लोगों को दिया जाता है तो हम लोग तुरंत उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं. हम लोगों के मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं. दैट स्टेज इज कॉल्ड फ्लुएंसी. बहुत सारे सपोज मैंने आपको एक टास्क दी कि आप लोगों को एक सेमिनार लेना है और टॉपिक मैंने दिया तो उसमें हम लोग कैसे प्रेजेंट करें. आप लोगों को इसमें बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि मैं इस प्रकार प्रेजेंट करूँगी, मैं ये टीचिंग एड दिखाऊँगी एक्सेट्रा. तो ये बहुत सारे आइडिया इसमें फ्लुएंसी में आते हैं. तो नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? इट कैन मोल्ड एंड कन्वर्ट आइडिया. सी, जब बहुत सारे आइडियाज़ अपने मन में आते हैं तो उस सभी आइडियाज़ परफेक्ट नहीं होते. तुरंत आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं लेकिन उसमें कभी कभार नहीं, बाद में हम लोगों को समझ में आता है नहीं इससे ये अच्छा है तो इससे अगर थोड़ा इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करें तो ये आइडिया अच्छा हो सकता है. तो ये जो मॉडिफिकेशन फेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है. मतलब जो भी कुछ आपके मन में आइडियाज़ आते हैं वो कैसे रहते हैं? फ्लेक्सिबल रहते हैं और उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम लोग एक आइडियाज़ अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में आता है. थर्ड इज ओरिजिनलिटी. तो यहाँ क्रिएट अनयूजुअल आइडियाज़ एंड मस्ट बी यूनिक. सी, बहुत सारे आइडियाज़ अपने मन में आए, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ के आप उस पर आपने विचार किया, उसमें कुछ आइडिया आपको अच्छे लगे, उसमें आप लोगों ने मॉडिफिकेशन किया लेकिन फिर भी जैसे आप लोग शॉर्टलिस्ट कहते हैं तो उसमें एक आइडिया आपको ऐसे लगेगा कि नहीं दिस इज़ द वे कि ये सबसे अच्छा है और इट कैन बी अ नॉवेल और इट कैन बी यूनिक. तो इट इज़ ओरिजिनलिटी. समझ में आ रहा है आपको? बाद में है एनालिसिस एंड सिंथेसिस. सी, ये दो मैं एक साथ बोलूँगी कि व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस एंड सिंथेसिस. You are already
familiar with the concept of analysis and synthesis. So जो कोई आइडिया है, जो मैंने अनयूजुअल और यूनिक आइडिया मैंने सोचा, तो उसका पहले एनालिसिस करना है. एनालिसिस करने के बाद ही सिंथेसिस करना है. जो यूनिक आइडिया हम लोगों ने सोचा है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि जो यूनिक आइडिया है उसका पहले एनालिसिस करना है और उसके बाद सिंथेसिस करना है, और फाइनली वो आपकी यूनिक आइडिया तैयार हो गई. और उसके बाद लास्ट फैक्टर है, वो है रिडेफिनेशन. तो इट इज़ अ फाइनल टच. सब होने के बाद, एनालिसिस होने के बाद, सिंथेसिस होने के बाद, आप उस आइडिया को फाइनल टच देंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी. कैन यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, features of creativity. See, creativity is not product, it is a process. Again I am saying that it is a process. जैसे मैंने कहा कि कुछ असाइनमेंट दिया, टास्क दिया, कुछ प्रॉब्लम आपके पास आपको दिया सॉल्व करने के लिए, तो डायरेक्टली विद इन 2 मिनट्स आप लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो देयर इज सम प्रोसेस. दिस प्रोसेस डायरेक्टली आपको वो आइडिया नहीं आएंगे. पहले बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, उस पर आप सोचेंगे, उसके बाद आपको उसमें कुछ कमियां है या कुछ मॉडिफिकेशन है वो करेंगे. तो इट इज़ अ प्रोसेस. आफ्टर दैट वो आप लोग वो आइडियाज़ शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसमें का एक फेसिंग उसके बाद उसको फाइनल टच देंगे. तो इट इज़ अ प्रोसेस. नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थिंकिंग. ये सब करने के लिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थिंकिंग ज़रूरी है. इट कैन बी एट इंडिविजुअल और एट ग्रुप लेवल. ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे ही हम क्रिएटिव आइडियाज़ कर सकते हैं. देयर आर मेनी ग्रुप्स that are thinking in unique ways and they are creative groups. So it can be systematic and unsystematic. बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो सिस्टमेटिकली तो नहीं आते होंगे कभी इसीलिए तो हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसमें. तो ये सिस्टमेटिक वे से भी आ सकते हैं और अनसिस्टमेटिक वे से भी आ सकते हैं. तो इट कैन बी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक. क्लियर? क्रिएटिविटी इज अबाउट थिंकिंग समथिंग न्यू. अगेन, क्रिएटिविटी ऑलवेज थिंक इन a unique way, always think out of the box. इट इज़ नॉट वन टाइम. ऐसे नहीं एक प्रॉब्लम दिया और एक बात दे मुझ में क्रिएटिविटी आ गई, नेक्स्ट टाइम में मेरी क्रिएटिविटी गई. ऐसे नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट वन टाइम. इट इन्वॉल्व्स पैटर्न ब्रेकिंग. जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ पैटर्न ब्रेकिंग. ऑलवेज जब हम आउट ऑफ द बॉक्स विचार करते हैं तो जो रेगुलर थिंकिंग पैटर्न है वो हम ब्रेक करते हैं. Got it? Next, these are the characteristics of creativity. Creativity is not confined to any individual. किसी एक की मक्तेदारी नहीं होती. What is mean by that? Anyone can be the creative person. It is innate as well as acquired. See, what is mean by innate as well as acquired? क्रिएटिविटी कैन बी इनबिल्ट. जन्मतः जैसे हम बोलते हैं कि जन्म से कुछ क्वालिटीज़ पर्सन में होती है, वो भी क्रिएटिविटी हो सकती है. एट द सेम टाइम कुछ क्वालिटीज़ हम लोग बाद में एक्वायर करते हैं. यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ. मराठी में अजित कडकरे नाम का एक सिंगर है, भजन सिंगर है. तो एक्चुअली एट 30 एज तक उनका सिंगिंग से कोई भी संबंध नहीं था. लेकिन आफ्टर 30 उन्होंने शिक्षा शुरू की सिंगिंग की और नाउ ही इज़ अ फेमस सिंगर. तो इट इज़ एक्वायर्ड स्किल. इट इज़ एन एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग. जब कोई भी पर्सन आउट ऑफ द वे जाके सोचता है या आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो इट मे बी ओपन थिंकिंग एंड इट मे बी है एडवेंचरस. बिकॉज कोई भी रेगुलर थिंकिंग से हटकर जब सोचता है तो
वो एडवेंचरस ही होता है। इट हैज़ वाइड स्कोप, उसका कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहता है, कैसे भी हम लोग सोच सकते हैं। मे बी इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे और अनप्रैक्टिकल वे, बाद में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन थिंकिंग कैसे होती है, प्रैक्टिकल वे से भी होती है, अनप्रैक्टिकल वे से भी होती है। शैल वी प्रोसीड? सी दिस इज द मेन topic of the creativity. See how creativity emerge. The first step is I have given it in a diagrammatic way. These are the steps, step by step creativity हो जाती है. First is the preparation, second step is the incubation, third step is the illumination, and last stage is the verification. See, let's start with the preparation. What is preparation? See, preparation defines problem and gather information. So see, we will take an example. With the help of example I can explain the process of creativity. See, the first stage is preparation. It involves defines the problem and gather information. What it means? Suppose मैंने आपको एक टास्क दिया या एक असाइनमेंट दी कि अपने पास बहुत सारे प्लास्टिक की बिस्लरी की या बिस्लरी बोलो या और कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स बोलो, बहुत सारी बॉटल्स आपके पास रहती है, तो उस बॉटल का आप लोग ऐसे कुछ इस्तेमाल करें, ऐसे कुछ करें कि जैसे आप लोग जैसे अच्छी वेस्ट फ्रॉम द बेस्ट जैसे हम बोलते हैं वैसे करें। तो कैसे करेंगे? तो जब मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम रखा तो आप पहले सोचने लगे उसके मतलब कितनी बॉटल्स है, कितने प्रकार की बॉटल्स है, कौन सी बिस्लरी की है, कितने साइज़ की है, कैसे कर सकते हैं कि जिससे हम लोग उस बॉटल्स का अच्छी तरह यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे और आप उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंकिंग आप लोग क्या करेंगे, उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो प्रिपरेशन 4 मिनट है, ये यहाँ प्रिपरेशन में आता है। सेकंड स्टेप इज इंक्यूबेशन. It involves we step back and let our mind contemplate, and it can be weeks and minutes. What it means? See, जब कोई भी टीचर या कोई भी आपके सामने कोई ऐसे प्रॉब्लम रखा तो हम लोगों के मन में बहुत सारे विचार एट ए टाइम आते हैं, लेकिन हर एक विचार करेक्ट होता है क्या? नहीं होता। तो इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टेप बैक आते हैं कि हाँ बहुत सारे विचार आए, ठीक है, लेकिन हम लोग शांति से इस विचार में हम लोग और विचार करते कि ये जो सब सारे थिंकिंग आइडियाज़ हम लोगों के मन में आए हैं तो उसमें कौन सब अच्छे हैं क्या, सब प्रैक्टिकल विचार करेंगे तो हो सकता है क्या, प्रैक्टिकल है क्या, ये हम लोग यहाँ इस स्टेज में विचार करते हैं। तो कौन से आइडिया ज़्यादा अच्छा है कि जिससे हम लोग अच्छी तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन जो हमने एग्जांपल लिया है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि बॉटल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आइडियाज़ अपने मन में आए, तो लेकिन हर एक आइडिया हम लोग कर सकते हैं क्या, हम इतने स्किल्ड है क्या, इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू डेकोरेट ईच एंड एवरी बॉटल इन सच अ वे। तो ये सब बहुत सारे जो विचार है, तो इसमें कौन सा अच्छा है कि वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो ये इस इंक्यूबेशन में होता है। यहाँ मैं एक पॉइंट नोट करना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है बैकफुट में आने का, वो मिनट्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, या कई कबार तो मंथ्स में भी हो सकता है। तो यहाँ हम मंथ्स तक नहीं विचार करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वीक तक हम सोच सकते हैं कि बाबा परफेक्ट आइडिया का पिक्चर या ब्लूप्रिंट अपने सामने लाने के लिए इतना टाइम लग सकता है। ये जो टाइम गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं। थर्ड, इल्यूमिनेशन। यहाँ आइडियाज़ अराइज टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स। यहाँ बहुत जो शॉर्टलिस्ट हमने आइडियाज़ की है उसमें कहीं तो हम लोग फर्म हो जाते हैं कि नहीं ये आइडिया बेस्ट है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ
ये आता है कि यहाँ हम लोगों की क्रिएटिविटी 90% आ जाती है। हम्म? तो लास्ट है वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन इज अ लास्ट एंड फाइनल स्टेज। तो इसमें फाइनलाइज होता है हम लोगों की कि नहीं बाबा, कि हम मुझे बॉटल जो मेरे पास है, इससे मैं 2 बॉटल्स का मैं फ्लावर पॉट कर सकती हूँ। ये बाकी जो बड़ी बॉटल्स है उसके हम लोग उसमें हम लोग गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये फाइनल स्टेज है और यहाँ ये वेरिफिकेशन में आती है। गॉट इट। तो नेक्स्ट यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सी 4 एग्जांपल्स मैंने बॉटल्स के लिए। सी यहाँ पेप्सी की बॉटल मैंने दिखाई है, तो पेप्सी की बॉटल का उपयोग देखो मैंने कैसे किया है। तो ये हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी बड़ी बॉटल्स जो हम लोग लेते हैं 1.5 लीटर के या बिस्लरी बॉटल्स है, जो बीच में काट के यहाँ मिट्टी भर के हम गार्डनिंग हैंगिंग गार्डन्स जैसे बना सकते हैं। सो इट लुक वेरी नाइस। ये देखो नीचे का बॉटल का नीचे का बेस का उपयोग देखो कैसे अच्छी तरह का है। हमारे पास पिंस या कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं। 1 मिनट। तो इसके लिए ऐसे बाउल जैसा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड एंड दीज आर द फ्लावर पॉट्स वी कैन मेक with the help of that bottles. So this is all about creativity. Thank you very much. Stay safe at your homes. Thank you.